मुझे आज समझ में आया कि देवी क्यों चाहती थी कि इस पलाश के वृक्ष का बीजारोपण वो और मैं मिलकर साथ में करें, क्योंकि वो जानती थी कि इस पलाश के वृक्ष की और सती की जीवन यात्रा एक साथ एक ही क्रम में आगे बढ़ेगी। अपनी संतान का मुख देखना एक माँ के लिए सुखमय होता है, किंतु मेरे लिए ये सबसे दुख का क्षण है, क्योंकि मैं अपनी संतान का मृत्यु मुख देख रही हूँ। ये दुखद क्षण मुझे मृत्यु तक भयभीत करता रहेगा, जब मैं अपने ही हाथों अपनी ही पुत्री को सुहागन होने का अंतिम मान दे रही हूँ। जिसने जीते जी मेरा अपमान किया, मृत्यु के पश्चात उसे सम्मानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पुत्री देवी सती ने तुम्हें सत्य का भान कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और तुम अब भी नहीं समझे। अब तो तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग है, महादेव से क्षमा मांग अपने क्रोध और अहंकार को उनमें विलीन कर दो, अन्यथा देवी का क्रोध काल बनकर इस समस्त सृष्टि का विध्वंस कर देगा। देवी, जब जब सृष्टि में अभद्रता का नाश करना होगा, तब तब देवी भद्रकाली अवश्य आएगी। उठिए महादेव, ये समय सती के मृत्यु पर विलाप करने का नहीं, बल्कि अपने क्रोध को एक नई दिशा देने का है। अपने पिता के कारण सती ने अपमान और पीड़ा सही, आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको उसी का प्रतिशोध लेना होगा महादेव। आपको उसके सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी और सती के मृत्यु को सार्थक करना पड़ेगा। सत्य कहा आपने देवी। अपनी इस जटा से मैं अपने एक नए अंश का निर्माण करूंगा, जो दक्ष को उसके पाप का उचित दंड देगा। जिसमें महादेव की वीरता, भद्रकाली की शक्ति हो, जो भद्रों को नाश करे, उसे संसार वीरभद्र के नाम से जानेगा। जाओ जाओ, जाकर उस दक्ष का विनाश कर दो, और यदि तुम्हें कोई रोकने आए तो उसका भी नाश कर देना।
महादेव और देवी भद्रकाली की संयुक्त ऊर्जा का स्वरूप वीरभद्र प्रजापति दक्ष का अंत करने के लिए यहां आ रहे हैं। अब भी समय है दक्ष, महादेव और देवी के समक्ष नतमस्तक हो जाओ। नहीं होऊंगा मैं उस कपाली शिव के समक्ष नतमस्तक। प्रजापति दक्ष है। दक्ष, तूने सती का तिरस्कार किया, महादेव का अपमान किया और नारायण के हित वचन को भी नहीं माना। अब तुझे कोई क्षमादान नहीं मिलेगा। अब यहां प्रलय होगा। आने दो उस वीरभद्र को, उसे भी अपनी शक्तियों से अवगत करवाता हूं मैं। उस वीरभद्र का अंत मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। महादेव, आपके इस डमरू में संपूर्ण सृष्टि का अंतर्नाद है। उठाइए अपने इस डमरू को। आज इस डमरू के नाद पर महादेव और भद्रकाली का रुद्र तांडव होगा और ये तांडव समस्त सृष्टि का नाश करेगा, प्रलय लाएगा। अब मैं स्वयं उस वीरभद्र का अंत सुनिश्चित करूंगा। वीरभद्र, सामने आओ। क्षमा करे देवी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, किंतु मैं कर्तव्य के आगे विवश हूं। शेषनाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है नारायण, आदेश दें। आदेश नहीं, अनुरोध है आपसे। वीरभद्र को अपने नागपाश के स्वरूप में बांध लीजिए।
उनके इस नागपाश को तोड़कर उनका और शेषनाग का अपमान नहीं कर सकता। मैं स्वयं वहां जाकर दक्ष का अंत करता हूं। नहीं महादेव, आप वहां नहीं जाएंगे। नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास था आप मेरे प्राण अवश्य बचा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। देवी भद्रकाली, ये क्या नारायण, आप देवी भद्रकाली को नमन कर रहे हैं, जबकि आपको इनसे मेरी रक्षा करनी है। आप मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म है। मूर्ख, जो स्वयं धर्म के प्रतिरूप है, उन नारायण को तू धर्म सिखाने चला है। नारायण ने तुझे सचेत किया था, तुम्हारा मार्गदर्शन किया, तुम्हारी सुरक्षा के लिए युद्ध का शंखनाद किया। फिर भी जब तुझे अपनी भूल का आभास नहीं हुआ, वो स्वयं तेरी रक्षा करने चले आए। एक भगवान बनकर पग पग उन्होंने अपना धर्म निभाया, परंतु तूने एक भगवान और भक्त के पावन संबंध को लज्जित कर दिया। इसीलिए नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए बाध्य नहीं है। सज हो जाओ दक्ष, अब ये भद्रकाली तेरे काल को मुक्त करेगी। महादेव का रुद्र तांडव दक्ष के मृत्यु से ही संपन्न होगा। पिताश्री, अब केवल आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आप सृष्टि के रचयिता हैं पिताश्री, आपका कहा कोई टाल नहीं सकता। जब देवी ने स्वयं तुम्हें उचित मार्ग दर्शाया था, तब तुमने उनकी बात नहीं मानी। तुम्ही ने सती को आत्मदाह करने पर विवश किया। अब मैं तो क्या, संपूर्ण सृष्टि में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दक्ष। अब तो वही होगा जो देवी की इच्छा। देवी, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तब मांगी जाती जब व्यक्ति अपने भूल का आभास करे और वो प्रायश्चित कर अपनी भूल सुधारना चाहता, तब नहीं जब दंड से बचने के लिए कोई विकल्प ही न बचे। तुम्हें अवसर दिया गया था दक्ष, और तुम सही अब तक सुन सकते थे, परंतु तुम्हारे अहंकार और द्वेष के आगे तुमने उस अवसर को भी खो दिया।
वो क्षण आ गया है दक्ष। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भद्रकाली का ये खटवांग तुम्हारी अभद्रता का नाश करेगी। जिसने तुम्हें अंधा बना दिया था, जिससे ना ही तुम महादेव की महिमा देख पाए, ना अपनी पुत्री सती की दिव्यता, और ना ही महादेव और सती के बीच का प्रेम। जिस उद्देश्य से महादेव ने तुम्हारी रचना की उसे पूर्ण करो वीरभद्र। धारण करो इस खटवांग को और अंत कर दो इस पापी दक्ष का, जिसने महादेव और सती का अपमान किया। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं था, वो दंड के भागी थे। किंतु एक सत्य ये भी है कि पूरा जीवन वो अपनी संतान के लिए एक आदर्श पिता थे। संसार सदैव ये स्मरण रखेगा कि कैसे अपने अहंकार के आगे कुछ न देख पाने के कारण प्रजापति दक्ष ने अपना शीश खोकर एक बकरे का शीश प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अपने उसी अहंकार के कारण अपनी पुत्री को भी खो दिया, जो साक्षात देवी का स्वरूप थी, सती। तुमसे मिलने से पूर्व मैं अपूर्ण था। तुम मेरे जीवन में आए और मुझे पूर्ण कर दिया। तुमसे मिलने के पश्चात ही मुझे समझ में आया कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का वो अर्ध अंग थी जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तुमसे मिलने के पश्चात ही मुझे समझ में आया कि विवाह का अर्थ केवल दो लोगों का साथ जीवन बिताना ही नहीं होता, अपितु उनका साथ तो मृत्यु के भी परे होता है। मृत्यु भी इस साथ को भंग नहीं कर सकती। तुम भले ही मुझे छोड़कर चली गई, परंतु हमारा साथ सदैव रहेगा। वो साथ जो अनंत तक है। तेरा विनाश करूंगी मैं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरेगा कच्चेगा छिपा तो मिलेगा।
कपाश, तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। शांत हो जाइए देवी माँ, शांत हो जाइए। बोलने देगी